हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाओं से रिलेटेड हम यहाँ पर प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझे बताना कमेंट में आपको क्लास कैसी लगी है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमें यहाँ पर यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? तो रेवा तट पर मिर्गिया के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। भाई ये थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग में ज़रा सा कहीं प्रॉब्लम होती है, ठीक है। रेवा तट पर मिर्गिया के लिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है? तो ये है वह संधि और अनमेल विवाह। पदावली उन्होंने मैथिली भाषा में लिखी थी और इसी के कारण इनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी। मैथिली भाषा में इन्होंने रचना की है पदावली, और इसका जो मुख्य विषय है वो है वह संधि और अनमेल विवाह। आदिकाल में किस कवि ने बातचीत की भाषा में रचना की थी? तो ये अब्दुल रहमान ने की थी, ये ध्यान रखना है। आदिकाल में जो भाषा बोलचाल की थी उसी में इन्होंने रचना करना शुरू किया था। विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये किस भाषा की रचनाएं हैं? तो ये अभट्ट भाषा की रचनाएं हैं। बौद्ध सिद्ध रचनाकारों की भाषा को कौन सी भाषा कहा गया है? तो ये संधा भाषा कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो ये प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है, व्यवस्था से माना जाता है। ये अवस्था है, व्यवस्था नहीं है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य और महाकवि किसको माना जाता है? तो ये पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य माना गया है और चंद बरदाई को महाकवि। हालांकि पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने बिल्कुल अप्रमाणिक माना है, लेकिन फिर भी वो इसको प्रथम महाकाव्य का दर्जा देते हैं। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो ये राजस्थानी साहित्य से है। गोरखबानी के संपादक कौन है? तो ये है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, गोरखबानी के संपादक हैं। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो ये माना है आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो ये प्राकृत भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा का परिवर्तन किसने किया था? तो ये किया था विद्यापति ने। कृष्ण गीति परंपरा का, यानी कि कृष्ण राधा कृष्ण की जो रास काव्य या रचनाएं लिखी थी, है ना, उनकी रास लीला के, तो वो विद्यापति ने ही शुरू किए थे। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। इसके अलावा आप चाहते हो कि इनकी पीडीएफ लेना आप किसी भी एग्जाम के लिए, तो अभी कम से कम उसमें 2500 क्वेश्चन वहाँ पर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। 41 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगी और वो भी कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की, वहाँ से आप जा करके ले सकते हो। एक से एक बढ़ करके क्वेश्चन वहाँ पर आपको करवाई गई हैं वन लाइनर में। डिंगल कवियों की वीरगाथाएं, निर्गुणिया संतों की वानियाँ, कृष्ण भक्त या रागा अनुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, यह 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? तो इतना लंबा चौड़ा जो कथन है 1000 वर्डों का, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ठीक है। इतने इतने शब्दों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन लिखा गया है। हालांकि इसको अच्छे से पढ़ लेना, ऐसे क्वेश्चन और भी हमें बहुत सारे आलोचकों के मिल जाते हैं, तो थोड़ा इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है। सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियां और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। जो सिद्ध और योगियों की रचनाएं हैं उनका जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियां और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, इसलिए वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये विचार किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवियत्री थी, ठीक है। और ये चरणदास की शिष्या थी, ठीक है। ये चरणदास की शिष्या थी, इनके गुरु थे चरणदास, ये ध्यान रखना है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो यह श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ये पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग की अगर बात करें तो स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी।
तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष ग्रंथ से है? तो रामाज्ञ प्रश्नावली या रामाज्ञ प्रश्न का है। ये प्रश्नावली इसका पूरा नाम है। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये इसके कांडों का ये अनुक्रम है जो आपको याद रखना है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? तो ये वल्लभाचार्य हैं। इन्होंने भक्ति को रस रूप में यानी कि, और ये भी ध्यान रखना है, ये कृष्ण भक्ति का इन्होंने यानी कि कृष्ण भक्ति का शुरुआत हुई थी इन्हीं के शिष्य थे सूरदास जी, जो कृष्ण भक्त हुए थे बहुत बड़े। वैष्णव भक्ति के आचार्य कौन कौन है? तो ये वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य जिनका शुद्धाद्वैतवाद है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, ये वैष्णव भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक ही कर्ता, एक ही ब्रह्मा, सवन का भरता के रचनाकार कौन है? तो ये मलूकदास जी इसके रचनाकार हैं। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो ये रसमंजरी का है। नंददास की जो रसमंजरी है इसका संबंध नायक नायिका भेद से है। जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो ये आखिरी कलाम में है, और इसी में क्या है, इन्होंने बाबर की प्रशंसा भी की है। ठीक है, बाबर की प्रशंसा इसमें की गई है जायसी के में आखिरी कलाम में। मांगी के खैबो, मसीद के सोईबो, लईबे को दे एक न दैवे को दो। पंक्ति का संबंध किस रचना से है? तो ये जो तुलसीदास की कवितावली है उसे है, और ये इनकी अंतिम रचना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वन लाइनर इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा चुकी हूँ। अगर आप पीडीएफ नहीं लेने में सक्षम हैं तो भी आप यूट्यूब पर सारी क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे आप सारी क्लासेस को देख सकते हो। काफ़ी अच्छे से करवाया जा चुका है, और अभी दोबारा से मैं कुछ नए प्रश्न के साथ में करवा रही हूँ। अंतिम रचना है ये इनकी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वैराग्य संदीपनी इनकी प्रथम रचना है। तुलसीदास के किस रचना में संत मेहतनों के लक्षण वर्णित हैं? तो वैराग्य संदीपनी में है। दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो ये सूरदास ने की है। इनकी जो साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी जो इनकी रचना है उसमें 118 दृष्टिकूट पद मिलते हैं, ये ध्यान रखना। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो ये गोस्वामी हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो यह अनुभाष्य। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। ये किसका कथन है? तो विजय देव नारायण शाही का कथन है। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहु विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये बात किससे कहलवाई है? तो ये शिव जी से कहलवाई है। ये क्वेश्चन आपके नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट वाले अगर आप बच्चे हैं तो बहुत अच्छे से इनको पढ़ लेना। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास थे? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। अब जानते हैं कि जो कबीरदास जी थे, कबीरदास जी को माना जाता है कि वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, लेकिन वो जो कुछ भी आंखों से देखते थे उसको बोलते थे, और उनका जो शिष्य थे वो उनको संकलित किया था। ठीक है, उनके जो धर्मदास जी से शिष्य थे, जिनको उनके जाने के बाद राजगद्दी मिली थी, है ना, गद्दी मिली थी, राजा तो वो थे नहीं, गद्दी मिली थी उनकी। ठीक है, और उन्होंने उनकी जो रचनाएं, उनके जो कहे थे, उन्होंने जो भी वचन उनको संकलित किया था। ठीक है, तो ये इसमें इन पंक्तियों में कौन सा मंतव्य सही है? बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, लोक ज्ञान की महत्ता, सहज बात को सहजता से कहना। ठीक है, ये इनका मंतव्य ये सही है, तीनों चीज इसमें सही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये विनाशी है, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? तो ये विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद के जो संस्थापक थे ये थे रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य थे, ये भी ध्यान रखना। कबीर कुता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई? तो ये कुंठा व्यक्त हुई है इसके अंदर।
ठीक है। कबीर जी कहते हैं, कबीरदास की पंक्ति हैं और वो कहते हैं कि मैं तो पूरी तरह से मतलब समर्पित भाव है इसमें वैसे, है ना, और इसमें वैसे समर्पित ही भाव है ना। कबीर मानसिकता व्यक्त हुई, लेकिन कुंठा इसमें बिल्कुल सही माना गया है और वो समर्पण का भाव रखते हैं भगवान के प्रति और वो कहते हैं कि जिधर वो मुझे ले जाएंगे मैं उधर ही चला जाऊंगा। मारा री गिरधर गोपाल दूसरा न कुया, दद मत गिरत काढ़ लया डांड दया छुया। पंक्तियों में प्रयुक्त छुया का अर्थ क्या है? इसमें जो छुया अर्थ दे रखा है इसका अर्थ क्या है? तो ये मट्ठा, मट्ठा आप जानते होंगे सभी, है ना, और ये छाछ को बोला जाता है जो कि दूध से बनाई जाती है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ दूही पै पीवत पतु की। इस पद में पतुकी का अर्थ क्या है? तो यह पत्ते का दोना। रामचरितमानस के उत्तर कांड में श्लोक, दोहे और चौपाइयाँ कितने हैं? श्लोक कितने हैं, दोहे कितने हैं और चौपाइयाँ कितने हैं? तो इसके उत्तर कांड की बात हो रही है, केवल ये ध्यान रखना, इसमें उत्तर कांड में केवल 4 श्लोक हैं, 126 दोहे हैं और 125 चौपाइयाँ हैं। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत का कौन सा खंड है? तो ये 30वां खंड है, नागमती वियोग खंड। नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मकता का सहारा तो लिया है किंतु उसे कहीं भी मजाक का विषय नहीं बनने दिया है। ये किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अच्छा, यहाँ पर हमारे आज के ये इतने ही क्वेश्चन थे, इसका पार्ट 2 है, उसको भी मैं करवा दूंगी। ठीक है, उम्मीद है आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी क्लास। अगर लास्ट टाइम पे आप इनका रिवीजन करते हैं तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ठीक है, आएगा क्या पेपर में ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सिलेबस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और सिलेबस ही आना है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इन सब के आपको अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप ले सकते हैं और केवल आपको वहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, केवल 41 रुपये।